हेलो एवरीवन। कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का पेपर है। वार्षिक परीक्षा 2021 का 26 तक के पूरे उत्तर बताएंगे इस वीडियो में। तीसरा वीडियो है। पिछले 2 वीडियो में हमने जो क्वेश्चन आंसर बताए थे उनमें से कुछ शेष रह गए थे, तो आइए देखते हैं जो बचे हुए प्रश्न हैं उनके आंसर। लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चन से एक बार मिला लीजिएगा, क्योंकि पेपर सेट में आया हुआ है। तो जो हम आपको उत्तर बताएंगे वो क्वेश्चन क्या आपके पेपर में है या नहीं। तो सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए, सदाबहार वन एवं पतझड़ वन में अंतर लिखना है। तो इसका आंसर देखिए, ये प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर है। सदाबहार वन एक तरफ लिखना है, एक तरफ पतझड़ वन। पहला नंबर है, वन सदा हरे भरे अत्यंत सघन और लंबे होते हैं। और पतझड़ वन में लिखना है, ये अपेक्षाकृत कम घने छोटे एवं ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। दूसरे नंबर में, इन वनों में एक साथ अनेक जातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें लिखना है, साल एवं सागवन जैसे उपयोगी वृक्ष पाए जाते हैं। तीसरा नंबर है, मानसून महोगनी तथा रोजवुड व्यापारिक महत्व के वृक्ष हैं। ये विरल वन है, एक जाति के वृक्ष समूह में साथ मिलते हैं। तो ये आपका 15वां का उत्तर हो गया। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। मतदाता दिवस की प्रतिज्ञा लिखिए। अथवा में चुनाव आयोग किसे कहते हैं। भारत के चुनाव आयोग के अधिकार लिखिए। तो इसका आंसर है, यह है प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर अथवा का। भारत में निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है। इसको चुनाव आयोग कहते हैं। चुनाव निष्पक्ष के लिए आयोग की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। भारत में चुनाव आयोग के अधिकार निम्न हैं। पहला है, चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनावी प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। दूसरा है, यह आदर्श चुनाव आचार संहिता करता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता उन्मूलन के कार्यक्रमों को लिखिए। प्रश्न नंबर 21 का अथवा है ये। इसके आंसर देखते हैं। ये देखिए, प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर है, भारत में गरीब उन्मूलन कार्यक्रम को लिखिए। क्वेश्चन था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, जिसको मनरेगा कहते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना। 21 का उत्तर अथवा हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 22 देखिए, पूर्वी तटीय और पश्चिम तटीय मैदान में अंतर है। अथवा में भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया, किसी एक का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है, अथवा का है 22 का, भारत के प्रमुख भौतिक विभाग निम्न है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। एक का वर्णन करना था हिमालय पर्वत का। हिमालय भारत उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत है। ये पर्वत श्रृंखलाएँ पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैले हैं। इनकी और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला के बीच ये अर्धवृत्त रूप में 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले हैं। इनकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इस पर्वत श्रृंखला के बीच कुछ महत्वपूर्ण घाटियां देहरादून, कोयलीदून और पालीदून हैं। पूर्वांचल में पटकोई, नागा, मिजोरम तथा मणिपुर पहाड़ियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 23 में है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों हैं। और अथवा में है, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर अथवा का है। अंतर लिखना है। पहला में है, ये आच्छादित प्रदेशों में निकलती हैं, जिसके कारण ये सदावाहिनी होती हैं। इसमें लिखना है, ये पर्वत या पठारों से निकलती हैं, अतः इनमें वर्ष भर जल नहीं रहता है। दूसरा, इसका अववाह क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। इसका अववाह क्षेत्र बहुत छोटा होता है। तीसरा में लिखना, सिंचाई एवं जहाजरानी के लिए उपयुक्त है। ऊंचा नीचा भाग होने के कारण यहाँ जल विद्युत उत्पादन होता है। चौथा में लिखना, नदियों के तटों पर व्यापारिक नगर बसे हैं। नदियों के तटों पर व्यापारिक नगरों का अभाव है। तो ये 23 का उत्तर हो गया अथवा का। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 24 देखिए, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। अथवा में नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। इसका आंसर है, प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर लिखिए, फ्रांस की क्रांति के कारण निम्नलिखित थे, अत्याचारी तथा निरंकुश राजतंत्र। यहाँ से आप डिटेल पूरा लिख लीजिएगा। दूसरा है, शोचनीय आर्थिक दशा। तीसरा है, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं या वीडियो रोक रोक कर लिख सकते हैं। दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। चौथा है, कृषकों की दयनीय दशा। पांचवा, तात्कालिक कारण। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 25 है, 1917 की रूसी क्रांति की सफलता का कारण। और अथवा में, रूस के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हालत 1905 से पहले कैसे थे। तो इसका आंसर है, प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर है अथवा का, रूस के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हालत 1905 से पहले जनसाधारण के लिए बुरे थे। 1905 ईस्वी से पहले रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में समाज, मजदूरों, अभिजात वर्ग और
चर्च के बीच बटा हुआ था। अभिजात वर्ग व चर्च के सदस्यों के बीच विशाल भूमि खंड थे। शहरों में समाज मालिकों और नौकरों में विभाजित था। श्रमिक अपने कौशल के अनुसार समूह में बटे हुए थे। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनसंख्या आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। शहरों में कारखानों के मजदूरों को कम मजदूरी दी जाती थी, जो सामाजिक जीवन निर्वाह हेतु पर्याप्त नहीं था। कारखानों से प्राप्त लाभ पूर्ण रूपेण मालिकों की संपत्ति थी। मजदूरों, भूमिहीन कृषकों और महिलाओं को रूस के शासन के भाग लेने की कोई अधिकार नहीं था, अर्थात यह एक निरंकुश राजशाही था। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 26। देखिए, लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना कीजिए अथवा में भारत में लोकतंत्र के खिलाफ अपने तर्क लिखिए। तो इसका आंसर है प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर है अथवा का। आमतौर पर भारत में लोकतंत्र के खिलाफ निम्न तर्क कुछ इस प्रकार हैं। पहला है, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों में बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। चौथा है, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता का कोई स्थान नहीं है, तो इसलिए भारत की राजनीति को अच्छा नहीं माना जाता। तो ये आपका 9वीं का समाज विज्ञान का कंप्लीट पेपर था। थैंक यू।